दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 22 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। सबसे पहले बात करूंगा, ये मैच किसके बीच खेला जाएगा। ये मैच लखनऊ वर्सेस दिल्ली के बीच खेला जाएगा। दिल्ली और लखनऊ अभी तक कितना मैच खेल के आ रही हैं। एलएसजी 8 मैच खेली है, 5 जीती है और 3 मैच हारी है लखनऊ। दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली 7 खेली है, 5 जीती है, 2 मैच हारी है। तो दोनों अगर देखा जाए दोनों टक्कर की टीम है। एलएसजी की बात करूँ तो एलएसजी के होम ग्राउंड पे होगा, क्योंकि ये इकाना स्टेडियम के ग्राउंड पे होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। लखनऊ के ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा। जो पिच रिपोर्ट है, सबसे बड़ी चीज़ यही है, वो भी रिकॉर्ड दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद ही टीम बनाओ, किसी की दी हुई टीम कॉपी मत करना प्लीज़। बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर किसी की दी हुई टीम है तो आदमी को वीडियो क्यों बना के आपको देगा, आपको क्यों बताएगा, आंकड़ा क्यों बताएगा कि इस आंकड़े पे इस ग्राउंड पे ये मैच हुआ है। जब हेड टू हेड आपस में मैच खेलती हैं तो ये इतना रन बनाते हैं उनके अगेंस्ट, वो इतना विकेट ले जाते हैं इनके अगेंस्ट। तो सारी चीज़ें इसीलिए बताई जाती हैं। अगर आपको कॉपी करना है किसी को, टेलीग्राम पे जाके किसी के या किसी के थ्रू अगर आपको कॉपी करनी, सेम टीम उठानी, तो फिर पूरा वीडियो देखने का कोई फ़ायदा होता नहीं। तो आप कॉपी करोगे फिर हारोगे, क्योंकि वो रिस्क लेता नहीं है। आप टीम बनाओगे, आप रिस्क लोगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप जिस प्लेयर को मैं मना कर रहा हूँ, हो सकता है आप उसी प्लेयर को ले रहे हो और वही प्लेयर चल गया। तो ये मैच है, तो इसीलिए खुद से टीम बनाओ। किसी के दी हुई टीम को कभी मत लगाओ, कभी मत लगाओ। लाइफ में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अगर खुद से टीम बनाओगे, वीडियो देखोगे ईमानदारी से, खुद से टीम बनाओगे, 100% कर रहा हूँ, हमेशा अच्छी विनिंग करोगे। इकाना स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है, जो इस ग्राउंड पे 4 मैच हुए हैं, इसी ग्राउंड पे 4 मैच हुए हैं लखनऊ के ग्राउंड पे। पहला मैच एलएसजी मतलब लखनऊ ने बैट फर्स्ट करके 172 रन बनाए थे, 7 विकेट गिरा था। उसके बाद पंजाब आराम से बॉल फर्स्ट करके जीत गई। ये पहला मैच बॉल फर्स्ट वाला जीता है, ध्यान देना इस चीज़ का। फिर जब दूसरा मैच हुआ, गुजरात ने बैट फर्स्ट किया, 180 रन बनाया, 6 विकेट गिरा। फिर यहीं पे लखनऊ बॉल फर्स्ट की थी, 186 बनाई, 4 ही विकेट गिरा था, 6 विकेट से मैच जीत गया। तो ये 2 मैच बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। फिर जब तीसरा मैच हुआ, एलएसजी ने बैट फर्स्ट किया था, 166 पे 7 विकेट गिर गया था एलएसजी का। फिर सीएसके चेन्नई बॉल फर्स्ट की थी, उसके बाद 168, 5 विकेट से मैच जीत गई। 3 बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं अभी तक। देखो 1 2 3, ये बैट फर्स्ट केवल जीती है एलएसजी। लखनऊ ने बहुत अच्छा रन बनाया था, 203 रन बनाया था, 8 विकेट गिरा था। उसके बाद मुंबई ने पीछा, तभी मुंबई पीछा कर ली थी, 5 ही विकेट मुंबई गिरा था। ऐसा नहीं कि सारा ऑल आउट हो गई थी, मुंबई पीछा कर, लेकिन रन नहीं बन पाया। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई लास्ट में, तो 191 बनाई, 5 विकेट गिरा था। ऐसा नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट, बॉल फर्स्ट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। देखो आपके सामने बॉल फर्स्ट, बॉल फर्स्ट, बॉल फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत में अच्छी बॉलिंग हो जाती है, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, बैट्समैन को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। इसीलिए 4 मैच का रिकॉर्ड आपको दिखा दिया हूँ 2025 का। अब इस 4 मैच में लखनऊ के सबसे बेस्ट प्लेयर कौन से हैं जो रन बनाए हैं, वो भी आंकड़ा दिखाऊंगा। फिर उसके बाद लखनऊ वर्सेस दिल्ली का जो मैच हुआ था, उसमें सबसे बेस्ट आपस में जो मैच हुआ था, किस ग्राउंड पे हुआ था, बेस्ट कौन खेला है, सारा आंकड़ा लेके आऊँ, एक एक प्लेयर का लेके आऊँ। अब इस ग्राउंड का 4 मैच का लखनऊ के प्लेयर का है, इसे कोई और प्लेयर नहीं है, केवल लखनऊ के प्लेयर हैं। 4 मैच का रिकॉर्ड है, जो 4 मैच आपस में खेली हैं अलग अलग टीमों के साथ, चाहे वो मुंबई के साथ हो, चाहे चेन्नई के साथ हो, चाहे जिसके साथ हो, सारा रिकॉर्ड है। एडम मार्करम का रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ। एडम मार्करम का रिकॉर्ड ये है, पहले में 28, फिर 53, फिर 58, फिर 6 और उसके बाद 1। इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है एडम मार्करम का, ज़बरदस्त है। मिचेल मार्श 3 मैच खेले हैं इस ग्राउंड पे, 4 मैच नहीं खेले, 3 मैच खेले हैं। पहले में 0 खाता नहीं खुला, तो दूसरे में 60 रन, तीसरे में 30 रन, ये रिकॉर्ड है। पूरन का रिकॉर्ड 4 मैच का है, पहले में 44, फिर 12, फिर 61, फिर 8। 2 मैच में ठीक ठाक रन बनाए, 2 मैच में फ्लॉप गए हैं, रिकॉर्ड के साथ है, देखते रहना। ऋषभ पंत इस ग्राउंड पे 2 रन, फिर 2 रन, फिर 21 रन, फिर 63 रन, मतलब 3 मैच में फ्लॉप गए, 1 मैच में लास्ट में रन मारे हैं, ये ऋषभ पंत का है। आयुष बटानी 41 रन, 30 रन, 28 रन, 22 रन, मतलब ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं बोला जाएगा, ठीक ठाक है। डेविड मिलर को 2 मैच में मौका मिला है, तो 2 मैच में उन्होंने 19 रन, 27 रन। अब्दुल समद को 2 मैच में मौका मिला है, 20 रन, 27 रन, 20 रन। दुर्गेश राठी को बॉलिंग मिला है 3 मैच में, विकेट 3 ही मैच में विकेट मिला, खेले तो चारों में, 3 मैच में, पहले मैच में 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 1 विकेट।
शार्दुल ठाकुर को 2 मैच में केवल विकेट मिला है इनको, एक बार 2 विकेट मिला था, उसके बाद एक विकेट मिला था, उसके बाद 2 मैच में कुछ नहीं। उसके बाद आकाशदीप को 1 मैच में 1 विकेट मिला था, आबिश खान को 3 मैच में 1 विकेट मिला है। फिर दुर्गेश राठी को फिर यहाँ पे गलत लिख दिया यहाँ पे। फिर रवि बिश्नोई 2 मैच खेले हैं, 2 मैच में लगातार विकेट ले गए, 2 मैच में कुछ नहीं पाए हैं। अब ये रिकॉर्ड है इनका हेड टू हेड IPL 2025 का, 24 मार्च का रिकॉर्ड है ये हेड टू हेड, जब आपस में लखनऊ और DC मतलब दिल्ली, LSG वर्सेस दिल्ली जब खेली थी, ये मैच खेला गया था स्टेडियम में विशाखापट्टनम में मैच हुआ था लखनऊ का, उसके बाद दिल्ली का, 24 मार्च 2025 का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। अब LSG के प्लेयर जिन्होंने रन मारा था उनके बारे में बताऊंगा, फिर दिल्ली के प्लेयर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा एडम मार्करम की, लखनऊ के प्लेयर, 15 रन की पारी खेले, उसके बाद आउट हो गए, ज़्यादा कुछ चल नहीं। मिचेल मार्श ने 72 रन की रन बनाए थे, जब आपस में रन बनता है इनका, आपस में खेल होता है, बहुत अच्छा रन बनाए थे। निकोलस पूरन का 75 का ज़बरदस्त है। पंत 0 पर आउट हो गए। डेविड मिलर 27 रन। दुर्गेश सिंह राठी 2 विकेट ले गए थे। शार्दुल ठाकुर 2 विकेट ले गए थे। रवि बिश्नोई 2 विकेट ले गए थे। अब मैंने आपको वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ, केवल उसमें आपका जिक्र किसको नहीं किया था, शार्दुल ठाकुर का, नहीं तो सारे प्लेयर का बताया था कि पंत को मत लेना। एडम मार्क को मैंने बोला वीडियो में, मिचेल मार्श को, पूरन को बोला, उसके बाद दुर्गेश सिंह राठी को बोला, रवि बिश्नोई को बोला, बोलते हुए आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ये कि मैं आगे पीछे करके बताऊंगा, जो बोला हूँ केवल एक प्लेयर को आपको नहीं बोला हूँ, शार्दुल ठाकुर का। लेकिन हेड टू हेड में जब आपस में मैच होता है इनका, दिल्ली और LSG का, तो ठाकुर 2 विकेट ले गए थे, तो इनको लेके चल सकते हो। तो इसमें से आपको जितने प्लेयर हैं उसमें पंत छोड़ के सारे बेस्ट प्लेयर हैं, तो ये सारे बेस्ट प्लेयर पिक कर सकते हो तीनों फॉर्मेट में। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट में, हेड टू हेड, स्मॉल, ग्रैंड लीग में, तीनों फॉर्मेट में ये सारे प्लेयर छोड़ सकते हो। पंत को छोड़कर, अगर पंत को भी लेके चलना है, पंत को लेके चल सकते हो, डेविड मिलर हटा सकते हो। तब आपको क्या करना है, पंत अगर लेना है तो डेविड मिलर हटा सकते हो, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद दिल्ली के प्लेयर के बारे में देख लो, जब हेड टू हेड में खेले थे, दिल्ली में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया था। अब दिल्ली में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे जैक फ्रेजर, 1 रन बनाए, आउट हो गए, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं। अभिषेक पोरल खाता नहीं खोल पाया, 0 पर आउट हो गए। ट्रिस्टन विस्टम 34 रन की पारी खेले। उसके बाद जो टीम के कैप्टन अक्षर पटेल 22 रन। आशुतोष शर्मा 66 रन बनाए थे। उसके बाद विपराज निगम 39 रन, क्या पारी खेले थे। मिचेल स्टार्क 3 विकेट ले गए थे। कुलदीप यादव 2 विकेट ले गए थे। मुकेश कुमार 1 विकेट ले गए थे। ये रिकॉर्ड था, दिल्ली तब जीती थी। अब इसमें जितने बड़े, अब इस मैच में एक प्लेयर मिस आउट थे, KL राहुल नहीं खेले थे। KL राहुल थे ही नहीं, KL राहुल थे ही नहीं। अब तो KL राहुल आ गए हैं, तो अब इसमें अभिषेक पोरल देखो फॉर्म में चल रहे हैं। थोड़ा सा जैक फ्रेजर का नहीं चल रहा है बल्ला, लेकिन अभिषेक पोरल, ट्रिस्टन स्टैम, अक्षय पटेल, आशुतोष शर्मा, KL राहुल, ये सब फॉर्म में चल रहे हैं। अगर हेड टू हेड के आंकड़ों के अगर हिसाब से मानोगे तो अभिषेक पोरल अगर नहीं चलते हैं, तो ट्रिस्टन स्टैम, अक्षय पटेल नहीं चलते हैं, तो आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, उसके बाद KL राहुल, ये 4 प्लेयर लेके चलना। तो ऊपर का जो ये, अगर इनको आप आउट करा रहे हो, हेड टू हेड के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि जैक फ्रेजर, माइक, अभिषेक पोरल, उसके बाद अक्षय पटेल, ये 3 प्लेयर अगर आपके नहीं चले, तब चलेगा कौन, फिर चलेगा फिर ये ट्रिस्टन स्टैम, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, 3 प्लेयर हो गए। चौथे में आएंगे आपके KL राहुल। ये 4 लेके चलना। अब पाँचवां हो जाएंगे मिचेल स्टार्क, छठा हो जाएंगे कुलदीप यादव। तो ये 6 प्लेयर आप लेके चल सकते हो दिल्ली की तरफ से। दिमाग से सुनना, ध्यान से, बहुत यही चीज़ होती है जो प्लेयर निकालने वाली बात होती है। तो ये 6 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट पिक हो जाएंगे दिल्ली की तरफ से, जो हेड टू हेड में जिन्होंने बेस्ट खेला है। अदर वैसे तो अभिषेक पोरल का रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त रन बन रहा है, तो इनको लेके चल सकते हो। जैक फ्रेजर, माइक अभी थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से चलना, आपके लिए बेस्ट चीज़ बताया हूँ। लखनऊ का जो स्कोर है, स्कोर तो मैंने सारा कुछ पहले ही क्लियर कर दिया हूँ आपको। ग्रैंड लीग के लिए देखो, आपको डेविड मिलर ही सबसे बेस्ट रहेंगे। थोड़ा सा पंत पे आप जा सकते हो। उसके बाद उसके अलावा फिर प्रिंस यादव खेल ही नहीं रहे हैं अभी। दुर्गेश राठी को मैंने बोला सब में रखेंगे, तो आयुष भटानी को सभी रखते हैं। तो 1-2 प्लेयर हैं जो आप रख सकते हो ग्रैंड लीग में, नहीं तो अन्यथा सारे प्लेयर इनके हेड टू हेड स्मॉल ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। बेंच पे जो जिनको बैठाया जाता है, कभी लेके आ जाता है, अब ये अब्दुल समद को कभी लेके आया जाता है, कभी इनको बैठा दिया जाता है। थोड़ा ध्यान देना, अगर ग्रैंड लीग में मौका मिलता है तो इनको आजमा सकते हो, नहीं तो अन्यथा मैं नहीं कहूँगा हेड टू हेड स्मॉल लीग में रखने के लिए।
अब दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में देखो जैक फ्रेजर का मैंने आपको रिकॉर्ड दिखा दिया, कुछ खास नहीं कर रहे इस बार। एक एक पारी आई केवल 38 रन, उसके बाद कुछ नहीं है। अभिषेक पोरल का रिकॉर्ड ज़बरदस्त चल रहा है, देखो 33-7-34 हेड टू हेड के अकॉर्डिंग चलना हो तो उस हिसाब से। उसके बाद के राहुल जब से आए तब से दबा के रन बना रहे हैं। टेस्ट टाइम रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, तो जितना प्लेयर बताऊं सारा यहीं पे आपको भी बता दिया हूँ। सबसे बेस्ट रिकॉर्ड यही है और लेके चलना आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि दिल्ली ऐसे नहीं जीत रही है, इन्हीं के दम पे जीत रही है। तो दिल्ली में बैट्समैन भी अच्छे हैं और दिल्ली में बॉलर भी अच्छे हैं। क्योंकि विकेट कीपिंग से अगर बात करूँ, विकेट कीपिंग से तीनों फॉर्मेट में के राहुल रहेंगे, उसके बाद पूरन तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, उसके बाद अभिषेक पोरल, ये तीन प्लेयर जो हैं तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। विकेट कीपिंग से अगर बात की जाए तो के राहुल 92% सिलेक्शन है, 93 इनकी है पूरन की। उसके बाद 61 तक तीनों फॉर्मेट में रखे जाते हैं, जो हेड टू हेड हो, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। उसके बाद जो एकदम खांटी ग्रैंड लीग में जो यूज किए जाएंगे बेस्ट, मतलब हेड टू हेड और स्मॉल लीग से बाहर होते हैं, तो वो हैं पंत, जो ग्रैंड लीग में केवल पिक किए जाएंगे, हेड टू हेड स्मॉल लीग से बाहर हैं, क्योंकि इनकी सिलेक्शन है 25%। तो ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। अभी भी क्लियर कर दूँ, ये तीन प्लेयर आपको तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। ग्रैंड लीग में केवल आपको पंत को रखना है, इसके अलावा कहीं मत रखना पंत को। बैटिंग से अगर बात करूँ, बैटिंग से तीनों फॉर्मेट में आपको मिचेल मार्श लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि 89% है। फाफ डु प्लेसी अभी बेंच पे ही हैं। उसके बाद ट्रिस्टन स्टम 73% सिलेक्शन है तीनों फॉर्मेट में। आयुष बटानी 42 है। तो आयुष बटानी कभी कभी आपको कहीं कहीं मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। हेड टू हेड में और स्मॉल लीग में कहीं कहीं हेड टू हेड में मिल जाएंगे, कहीं कहीं स्मॉल लीग में। लेकिन आप सोचोगे प्रॉपर ढंग से तो कोई नहीं रखे, क्योंकि 42 है तो ग्रैंड लीग में, ये आपको ग्रैंड लीग में सबसे। उसके अलावा डेविड मिलर का 9% है। डेविड मिलर ग्रैंड लीग में आपको मिलेंगे, हेड टू हेड स्मॉल लीग में नहीं मिलेंगे। आशुतोष शर्मा आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे, हेड टू हेड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर प्लेयर के बताया हूँ आपको। उसके बाद फिर जैक फ्रेजर माइक, ये भी बेंच पे बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से। उसके बाद करुण नायर को मौका मिला था, तो 51% सिलेक्शन है। तो ये तीनों फॉर्मेट में भी रखे जाएंगे, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, क्योंकि इन्होंने क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी दिल्ली की तरफ से हैं। बैटिंग से करुण नायर को जरूर लेके चलना, तीनों फॉर्मेट में है। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ एकदम डाउट क्लियर है, एकदम जो चीज़ बता रहा हूँ एकदम 100% क्लियर बता रहा हूँ कि किसको कहाँ रखना है। ऑलराउंडर से अगर बात करूँ, एडम मार्करम तीनों फॉर्मेट में लेके चलना, 93% सिलेक्शन है। उसके बाद अक्षय पटेल तीनों फॉर्मेट में। विपराज निगम केवल ग्रैंड लीग पिक में रखना है। हेड टू हेड में जो रखेगा, जो इनके बारे में जानता है, जो इनकी खूबियाँ जानता है कि ये मुझे हेड टू हेड से निकाल लेगा, टॉप पे ला देगा। अब ये स्मॉल लीग में वही बंदे रखेंगे तीनों फोरम में जो इनको जानते हैं। ग्रैंड लीग में तो सब रखेंगे, इनको आजमाएंगे जरूर, लेकिन हेड टू हेड स्मॉल लीग में वही रखेगा जो इनके बारे में जानता हो। उसके अलावा सारे जितने प्लेयर हैं सब बेंच पे हैं, और बेंच पे हैं कोई किसी। बॉलिंग से बात करूँ, मिचेल स्टार्क तीनों फॉर्मेट, कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट, रवि बिश्नोई केवल ग्रैंड लीग में 33% सिलेक्शन है, शार्दुल ठाकुर तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। अब ये तीन बॉलर जिनके बारे में बोला हूँ, ये तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। उसके बाद मुझे अब किसी बॉलर का नहीं लग रहा है कोई हेड टू हेड ग्रैंड लीग में रहेगा। अब ये मिचेल स्टार्क हेड टू हेड, कुलदीप यादव, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, ये तीनों फॉर्मेट रहेंगे। रवि बिश्नोई आपको मिलेंगे ग्रैंड लीग में। आबिश खान आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे, 33% सिलेक्शन है। फिर उसके बाद मुकेश कुमार एकदम 7% सिलेक्शन है ग्रैंड लीग में। दुर्गेश सिंह राठी आपको मिलेंगे ग्रैंड लीग में, लेकिन हेड टू हेड में आप इनको आजमा सकते हो, कहीं कहीं स्मॉल लीग में भी। हर जगह नहीं बोलूँ, कहीं कहीं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो विकेट जरूर ले जाते हैं, तो थोड़ा सा आजमा सकते हो, रिस्क ले सकते हो, इतने खराब प्लेयर नहीं। उसके बाद प्रिंस यादव अभी कुछ नहीं, क्योंकि ग्रैंड लीग में मौका मिल सकता है इनको बस। तो ये चीज़ें हैं, ये बॉलिंग से आपको तीन बता दिया आपको। ग्रैंड लीग में आपको जो भी चीज़ बता दी वो भी है। अगर आपको रखना होगा विकेट कीपिंग से, तो सबसे पहले के राहुल, पूरन, ये दो रहेंगे हेड टू हेड और स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टम्स, ये दो प्लेयर रहेंगे हेड टू हेड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आओ आपको एडम मार्करम, अक्षय पटेल, उसके बाद विपराज निगम, तीन प्लेयर ये हो जाएंगे। मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रवि बिश्नोई। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, दो प्लेयर जो हैं जिनकी परसेंटेज कम है, किसकी है, एक बिश्नोई की है, एक विपराज निगम की है। और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो प्लेयर हैं, ये 9 प्लेयर सारे टॉप रैंकिंग के हैं, सबकी टीम में मिलेंगे। तो ये इनकी जो
कम परसेंटेज है, ये दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो इसीलिए इनको हेड टू हेड स्मॉल लीग में आजमाओगे तो आपको ज़बरदस्त पॉइंट मिलेगा। तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक भी बन जाएंगे, स्मॉल लीग हेड टू हेड में भी आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन तो अभी तो फिलहाल यही के राहुल और उसके बाद मिचेल मार्श, पूरन, ये, और उसके बाद चौथे पाएंगे एडम मार्करम। ये 4 प्लेयर अभी कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे ज़्यादा जो हैं अभी, मिचेल मार्श, के राहुल, पूरन, एडम मार्करम, ये 4 अभी कैप्टन वाइस कैप्टन आप रोटेट कर सकते हो। इनमें से पूरन को कैप्टन करना है तो के राहुल को वाइस कर सकते हो, मार्श को कैप्टन करना है तो एडम मार्करम को, अगर मार्श को कैप्टन करना है तो पूरन पे वाइस। मतलब आप ऐसे तिगड़ी लगा सकते हो बॉलिंग और बैटिंग टॉस से। उसके अलावा अगर दिल्ली टॉस जीतती है, बॉल फर्स्ट करती है, तो ये आपके मिचेल स्टार्क आपके लिए कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टन आप इन पे जा सकते हो, के राहुल पे, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पिक हो सकते हैं बॉल फर्स्ट में, जब दिल्ली बॉल फर्स्ट करती है। ऑलराउंडर से आपके लिए तीनों बेस्ट प्लेयर रहेंगे, एडम मार्करम, उसके बाद अक्षय पटेल, विपराज निगम। अब बॉलिंग से मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, इधर सरदू ठाकुर और रवि बिश्नोई। ये आपके लिए एक इधर से एक फास्टर एक स्पिनर, और दिल्ली से भी एक फास्टर एक स्पिनर, और उसके बाद इधर से भी स्पिनर, इधर से स्पिनर, ये भी स्पिनर। तो अच्छे खासी मतलब टॉप के बॉलर, टॉप के बैट्समैन लेके चला हूँ। ये आपको स्मॉल लीग, हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में भी आपको फ़ायदा देगी तीनों फॉर्मेट में। और जो प्योर ग्रैंड लीग होगी उसमें किसी को, या मिचेल मार्श ओपनिंग करने आते हैं, पूरन फर्स्ट डाउन आते हैं, ये ओपनिंग करते हैं, पता लगा शुरुआत में 2 विकेटें गिर गई, तो फिर ये तो फिर ग्रैंड लीग की ख़त्म हो जाएगी टीम ना ग्रैंड लीग की। तो ग्रैंड लीग में बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन हेड टू हेड स्मॉल लीग में ये सब रखते हैं। आप अगर आपके भी कैप्टन जल्दी आउट हुए तो सबके भी कैप्टन नहीं होते हैं, कोई कोई क्या करता है 2-3 टीम बनाना है स्मॉल लीग या हेड टू हेड में 2-4 टीमें बनाते हैं तो रोटेट कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन आपको प्लेयर वही मिलेंगे।